जैतून जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप बैठिए बैठिए जैतून जी। जैतून बेगम जी, आपको मेरा नमस्कार। और मैं आपसे सुनना चाहूंगा आपके बारे में पहले तो। सर, मैं जैतून बेगम, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ। और क्या क्या करते हैं? ये पूछेंगे ना तब बताएंगे। मुझे बताया गया कि आपके क्षेत्र में चारे की बहुत कमी है। आपको कितनी दिक्कत होती है? और आप तो गाय भी रखती हैं, दूध का भी काम करती हैं। आपने छोटी सी जमीन में एप्पल का भी किया है, और मुझे बताया गया कि उसमें आप धान की भी खेती करती हो, और छोटी सा जमीन का टुकड़ा है। बड़ी नए नए प्रयोग आप करती हैं। और पशु हैं लेकिन चारा नहीं है। कैसे करती हैं आप? सर, मेरे इलाके में चारे की बहुत ही कमी है सर। तो इलाके में करीबी जंगल से सर हम घास व दरख्तों के पत्ते इकट्ठे करके सर, तो हम अपना गुजारा कर लेते हैं सर। तो दूसरा, ये हमारी जो ज़मीन है सर, थोड़ी सी ज़मीन है और ये फलों से माला माल है सर। तो इसलिए इसमें अंगूर, सेब, चेरी, अखरोट, आड़ू की पैदावार है सर। अच्छा, सरकार की बागवानी चारागाह प्रौद्योगिकी ट्रेनिंग से आपने उसकी ट्रेनिंग भी ली थी। उस ट्रेनिंग में से आपको कितना लाभ मिला? बहुत सारा लाभ मिला सर। हमारे साथ ये जुड़े हैं आईजी, एफआर झांसी, श्रीनगर स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हैं साइंसदान। तो इन्होंने और सोशल फॉरेस्ट्री के सर साइंसदान हमारे साथ जुड़े हैं, और केवीआई के साइंसदान हमारे साथ जुड़े हैं सर। इन्होंने हमें वो डक्टेलिया घास का बीज और जेई घास का बीज दिया सर। और हमारे साथ कई बार इन्होंने अच्छे जाके वहाँ प्रोग्राम किए इलाके में और देखा और मदद की। इससे हमें जो चारे की पैदावार है सर, उसमें बहुत ये हम आगे गए और हमें इससे बहुत फ़ायदा मिला सर। और दूध में 15 से 20% हमें इजाफा हुआ। तो और सर, इनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे पास पहुँचे, और 2-3 साल से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। तो इन्होंने जैसे मैं अपने सेब के बाग में मैंने 3 कट वाला घास लगाया सर, और 3 कट उसको दिए हमने। तो ऐसे मैंने 200 फार्मर और भी अपने साथ जोड़ के सर, तो घर घर जाके लोगों को बोला कि आप ऐसे कर दो, ऐसे हम अपने बागों में हम ये घास डक्टेलिया घास लगाएंगे। तो सरमा के मौसम में हम जेई घास और मुख्तलिफ किस्मों के घास लगा लेते हैं सर। तो और गर्मियों में हम मक्की का वो चारा, थोड़ा वो मक्की बो लेते हैं, उसका चारा बन जाता है सर। और जैतून ऐसे जी, हम मुझे अपना बताया वतन गया गुजार। कि आप खुद तो सारी ट्रेनिंग ली और प्रयोग भी किए, लेकिन आप स्वार्थी स्वभाव की नहीं है। आप औरों को भी मदद करती हो, और मुझे बताया गया कि कई किसानों को भी आपने जोड़ा है। कितने किसान आपके साथ जुड़े हैं जो इस प्रकार से सर 200 परिवर्तन लाए हैं? सर 200 किसान इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े हैं सर, और आगे उनको फ़ायदा भी मिला। आगे भी उम्मीद रखते हैं सर और फ़ायदा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से सर। चलिए, आप खुद के में एक मिसाल है। क्या आप घाटी में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ करती हैं क्या? क्योंकि आपने एक लीडरशिप ली है, तो बेटियां पढ़ लिख करके आगे आए, उसके लिए कुछ करती हैं आप? हाँ सर, बेटियों के लिए भी करते हैं। हमारे नज़दीकी गांव में पंचायत है, उसके साथ भी मैं जुड़ी हूँ। और घर घर जाके लोगों को मैंने बोला बेटियों का दाखिला करवाओ। तो जब से सर बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने का नारा लगा, इसे हमें बहुत राहत मिली। और 20% हमारे लड़के स्कूलों में जा दाखिला करवा रहे हैं, 30% हमारी लड़कियों का दाखिला हो रहा है अरे सर। वाह!
फिर तो आप तो आगे निकल गए। सर इंशाल्लाह। वैसे मैंने देखा है कि खेलकूद में भी जम्मू कश्मीर की बेटियां बहुत अच्छा कर रही है। जी सर। जैतून बेगम जी, सरकार के तौर पर हमारी कोशिश यही है कि छोटी जोत के किसानों का, यानी जो छोटे किसान हैं, उनका जी सर। ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। आपके इलाके में दशकों से चारे की ये समस्या रही, लेकिन अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे लिए किसान की छोटी से छोटी जरूरत भी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हमारी सरकार की कोशिश है कि किसान को सीधा लाभ मिले। छोटी जोत के किसान भी खुद ही सेब या अपनी उपज एक्सपोर्ट कर सके। उनकी मेहनत का पूरा फायदा बिना किसी बिचौलिए के उन्हें ही हो। जैतून जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बधाई, और आपके सभी जो 200-300 किसान आपके साथ जुड़े हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी सर। सर एक मेरी थोड़ी सी और अर्ज है सर। जी। हमारे जहाँ ये हमें एसटी गांव से सर बलान कर रखती हूँ, तो सर उसमें हमारे पहाड़ी लोग भी हैं सर। तो हमें जो भी मिला सर तो एसटीओ को मिला, पहाड़ी उससे भी गरीब हैं सर। एक मेरी अर्ज नहीं, है सर आपने आपको। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और बहुत, क्योंकि मैं तो कश्मीर में काफी समय काम किया है, तो मैं जानता हूँ हमारे पहाड़ी भाइयों को कितनी सर- तकलीफ है। उसी प्रकार से सर एक बात, बकरवाल गुजर सर लोगों एक को बात, क्या तकलीफ है, इससे भी मैं परिचित हूँ। लेकिन आपने ध्यान आकर्षित किया, मैं जरूर एलजी साहब को बताऊंगा, और मैं इस विषय में जरूर सर- कुछ न कुछ कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।